किसे जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। अब सभी लोगों को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र याग के लिए अपने आप को तैयार करें। आज बुधवार का दिन है, माँ मरियम के लिए प्रतिष्ठित दिन है। माँ मरियम को हमारे साथ रहने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हम स्वागत करें। पवित्र मिस्साए में हमारे विश्वास है कि माँ मरियम भी हमारे साथ प्रार्थना करती है। उस पवित्र माँ की आंचल में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित कर दिए। जो प्रार्थना यहाँ पर कही गई है, जो आप सभी के मन में है, सभी को समर्पित करते हैं। बुधवार के दिन हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष हम सब पर, हमारे परिवारों पर, उनकी शांति प्रेम बने रहने के लिए प्रार्थना करते हुए इस पवित्र में सब बलिदान में हम भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहां सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य 9 से 13। हम आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय दिन रात काम करते रहे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भी भार न डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि हम विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि हम उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं, जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूँ? मैं कहाँ जाकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता है और मुझे जानता है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की भांति प्रकाशमान है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संज्ञा 27 से 32 तक। यीशु ने यह कहा, ये ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ये ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक सवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, प्रभु का कहर आज तीसरा दिन है, जारी है। कल संत बर्थलोमियो का त्योहार पड़ गया था, इसलिए जो धिक्कार 7 हमने सुन रहे थे, कल दूसरा पाठ इसके बीच में आया। अन्यथा लगातार 3 दिन में ये 7 धिक्कार प्रभु शास्त्रियों फरीसियों के विरुद्ध जो बोले थे, यही हम सुनते आ रहे थे। और आज उसका अंतिम पाठ है और अंतिम भाग है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए विशेष रूप से उन्हें याद दिलाते हैं कि वह किस प्रकार अपनी जीविका के लिए कार्य करते हुए अपनी पर्सनल जीवन बिताया है। और बार बार संत पौलुस इस बात की जिक्र करते हैं कि हम जो रोटी खाते हैं वो हमारे परिश्रम का परिणाम होता है। कठिन परिश्रम करने पर उन्हें बड़ी खुशी है और शायद सार्थकता भी है कि प्रभु की सेविकाई के साथ साथ वो कठोर परिश्रम करते हैं अपने जीवन में। एक सज्जन ने एक बार
शायद फीड ए फैमिली के बारे में मैं जिक्र करते समय मुझे टिप्पणी में लिखा था कि आप आपसे किए हुए कार्यों का बखान क्यों करते हैं। यह बखान करना नहीं था, उस परिप्रेक्ष्य कुछ अलग था। और हमें बड़ी खुशी भी है कि जो कार्य हम करते हैं उसके बारे में आप सबों को साथ में साझा करते हुए, यह वास्तविकता है कि हम जो करते हैं उसके बारे में ही चर्चा करते हैं, जो नहीं करते हैं वो कदापि नहीं हम कहते हैं। जब इन वचनों को सुनते समय मुझे भी थोड़ी सी सार्थकता मन में लगी। जो आत्मदर्शन से जुड़े हुए लोग हैं वो कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अन्यथा ये सुसमाचार आप तक नहीं पहुंचते। इससे जुड़े हर एक व्यक्ति जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, सेविकाई से जुड़े लोग हैं, जब मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, सभी कठोर परिश्रम करते हैं। जिस प्रकार आज के वचन संत पौलुस के परिप्रेक्ष्य में सार्थक होते हैं, उसी प्रकार हम भी ये कहने में गर्व महसूस करते हैं, हम भी कठोर परिश्रम करते हैं, तभी प्रभु के वचन अनेक रूप से आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है। ये खुद की बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभु के वचन अपने जीवन में भी कभी कभी सार्थक होते बड़ी खुशी की इजहार में आप सबों के साथ में कर रहा हूं। आज के सुसमाचार पर वापस लौट आना चाहूंगा, जो मेरा मुख्य आप सबों के साथ में शेयर करने का वचन है। प्रभु शास्त्रियों फरीसियों को पुती हुई कब्र के सदृश बताते हैं। दिखावा और पाखंड से भरा व्यक्तियों का जीवन, शास्त्रियों फरीसियों को हम छोड़ देते हैं। ये जीवन, ये जो दृष्टांत है, ये जो धिक्कार है, हम सबों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हम बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, अंदर कैसे है आप जानते हैं, आपके ईश्वर जानते हैं। प्रभु जाना था कि ये शास्त्री और फरीसी अंदर से किस प्रकार है। ये चुनौती आप सबों के लिए भी है कि प्रभु जानते हैं कि मैं और आप किस प्रकार है, पूरी तरह से उनके सामने साफ दिखाई देता है। कितने भी चाहे पाखंड कर लो, कितने भी चाहे दिखावा कर लो, प्रभु हम सबको साफ साफ दिखता है। मेरे बारे में भी ये जब मैं सोचता हूं, मुझे बड़ा विशेष रूप से डर लगता है, क्योंकि मुझे आप जो दिखते हैं वो शायद अच्छे से दिखते होंगे, मैं कितना बुरा हूं मैं जानता हूं। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूं कि प्रभु भी इस बारे में जानते हैं, कि मुझे डर लगता है। प्रभु के सामने कोई दिखावा नहीं चल सकता है। आप में से कोई भी ये सोच कर ना इस सोच में ना रहे कि आप जैसे दिखते हैं वैसे ही प्रभु को दिख जाता है। आपके सारे सोच, आपके सारा काम प्रभु साफ साफ देखते हैं। पुती हुई कब्र, बड़ा अच्छा मुझे इस एनालॉजी को लगता है। हम भी हमारे मृत भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों के कम से कम 2 नवंबर की तारीख बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं उनके कब्र और उस पर फूल माले चढ़ाते हैं। कभी हमने ये सोचा नहीं उसके अंदर की क्या मंजर होगी। प्रभु ने ये देखा है। इस प्रकार का मंजर हमारे दिल में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। बाहर से तो दिखते बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर भी सुंदरता बनी रहे। प्रभु के इन वचनों को सुनते समय ये हम सबों के लिए बड़ी चेतावनी है, बड़ी चुनौती है कि जिस तरह आप दिखे उस तरह आपका दिल भी दिखे, जिस तरह आप बात करें उस प्रकार आपका दिल भी सोचे, आपका मन भी उस प्रकार का शुद्ध रहे जिस प्रकार आप दूसरों को दिखाई देते हैं। ये चुनौती आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। आमीन। प्रभु को हम
करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवन तेरी ईश्वर का स्तुति गाएं। आइए हम सब मिलकर जीवन तेरी ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु ग्रेसु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का श्री और रक्त में जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, पुती हुई कब्र के बारे में बताने वाले प्रभु हमारे सामने आज के वचनों में एक बड़ा चुनौती पेश करते हैं। हमारा सार्वजनिक जीवन और यह दिखने वाला चेहरा एवं निजी जीवन जो किसी को नहीं दिख पाता है, प्रभु एक समान बने। जितने अच्छे हम बाहर से दिखाई दिए करते हैं, उतने अच्छे हम अंदर से भी बने प्रभु। विशेष रूप से प्रभु जी, हमारे कार्यों में, विचारों में, सोच में प्रभु पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें शक्ति एवं बल प्रदान कर। हम जितना अच्छा दिखना चाहते हैं प्रभु जी, उतना अच्छा पूरी तरह से बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।
ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मेरे प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते